हेलो दोस्तों, आज हम आबकारी सिपाही 2016 की परीक्षा में साक्षात्कार की परीक्षा में दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक में हमको कुछ टॉपिक पे 2, 4 या 5 मिनट उनकी समझ होनी चाहिए। जैसे भारत की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। दूसरा भ्रष्टाचार। तीसरा जो वर्तमान समय में चल रहा है टॉपिक, तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना। इस टॉपिक को आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या तैयार करना है। चौथा आतंकवाद। पाँचवा किसान आंदोलन। छठा उत्तर प्रदेश सरकार का जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून। सातवां कोरोना। तो इनमें से 4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण के टॉपिक हैं, जैसे तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना, किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश सरकार का जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून अभी चल रहा है, कोरोना। ये 4 टॉपिक पे आपको जानकारी रखनी है। मैं इन सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से आप सबको इन टॉपिकों से परिचित कराऊँगा और बताऊँगा कि इनसे क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर भी आप अपनी तरफ से इन टॉपिकों को देख लीजिए और लिख लीजिए और लिखकर प्रयास कीजिए इनको बोलने की। अब हम अगले पेज पे आते हैं, जहां हमको आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अपना परिचय कैसे देंगे, इस विषय में हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपका नाम पूछा जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप अपना नाम बिना हिचकिचाए हुए बोल दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, ठीक। फिर आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा, माताजी का नाम, और ना भी पूछा जाए तो आपसे परिचय देने के लिए जब कहें तो आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, स्थायी पता और शैक्षणिक योग्यता, कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर बता दीजिएगा। तो पिताजी, हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखने योग्य है कि पिताजी का नाम बताते हुए हमें श्री का प्रयोग कदापि नहीं भूलना है, और माता जी का नाम बताते हुए हमें श्रीमती का प्रयोग भी नहीं भूलना है। ये बहुत से छात्रों से जल्दबाजी में या धड़कन तेज़ होने की वजह से ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं। इन गलतियों को आपको नहीं करना है। फिर आप स्थायी पता बता देंगे, जैसे आप बता देंगे कि मैं ज़िला बाराबंकी का या ज़िला लखनऊ का फलाना तहसील के अंतर्गत फलाने गांव का निवासी हूँ, ठीक है। तो आप अपना, या फिर साधारण शब्दों में अपना ज़िला ही बता दीजिए कि सर मैं प्रयागराज ज़िले का निवासी हूँ या लखनऊ ज़िले का निवासी हूँ, ठीक है। जिस भी ज़िले से हैं आप उस ज़िले का नाम बता दीजिए। फिर आप अपने माता पिता, जैसे माताजी क्या करती हैं, अगर कुशल गृहिणी हैं तो उसको याद रखिए। पिताजी अगर व्यवसाय करते हैं या सरकारी सर्विस में हैं या मान के चलिए एक किसान हैं, तो आप उनके विषय में बताइए कि सर मेरे पिताजी एक किसान हैं। और भाई बहन का सामान्य परिचय रखिए। अगर बहन की शादी हो गई तो वो भी बताइए, और भाई अगर सर्विस कर रहा है तो वो भी बताइए, या फिर पढ़ाई कर रहा है तो वो भी बताइए। जैसा भी आपको उचित लगे, इनके विषय में सामान्य जानकारी वहाँ तैयार करके जाइएगा। शैक्षणिक योग्यता में आप हाई स्कूल से लेकर और वर्तमान समय तक क्या कर रहे हैं, ठीक, इस विषय में आपको बताना है। जैसे आपने हाई स्कूल इस वर्ष में किया है, ठीक, इंटर इस वर्ष में किया है, स्नातक इस वर्ष में इन विषयों के साथ किया है। अगर आपने परास्नातक नहीं किया है तो परास्नातक किया है तो वहाँ उस सब्जेक्ट को बता देना है। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखना है, जो आपकी अंतिम योग्यता है वहाँ से क्वेश्चन जरूर वो लोग पूछेंगे। जैसे मेरा परास्नातक समाजशास्त्र से है तो मुझसे समाजशास्त्र से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सामान्य क्वेश्चन जो एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है वे सभी क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फिर आगे आपकी हॉबी और इंटरेस्ट के विषय में पूछा जा सकता है। आप सभी की कोई ना कोई हॉबी होगी, जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, आपकी वॉलीबॉल हो सकती है, किसी की बैडमिंटन हो सकती है, और आपका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं होगा, जैसे मेरा म्यूजिक सुनने में है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। खेल कूद के विषय में आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने एनसीसी किया है तो उसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा, वहाँ आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है इससे। एनसीसी या एनएसएस किया हो या अन्य क्रियाकलापों में भागीदारी ली हो, कभी पहलवानी की हो, ठीक, तो आप या राज्य स्तर या विद्यालय स्तर पे कोई गेम खेले हो तो उन सबको ज़रूर मेंशन कीजिए और उस गेम के विषय में जानकारी रखिए। फिर आगे आप जब अपना स्थायी पता बताएं तो फिर जैसे मैं बताऊंगा कि सर मैं प्रयागराज ज़िले का निवासी हूं, तो प्रयागराज ज़िले का निवासी बताते हुए मैं ये कहूँगा कि सर, तब वो पूछेंगे कि प्रयागराज में ऐतिहासिक महत्व की क्या चीज़ें हैं वो बताइए। तो आप ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताएंगे, सर इसका पहले नाम प्रयागराज था, मध्यकाल में इसका नाम इलाहाबाद मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको अकबर नहीं कहना है, आपको मुग़ल सम्राट अकबर कहना है। और फिर वर्तमान सरकार ने इसका नाम पुनः बदलकर प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज के प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में जान लीजिए आप। अमिताभ बच्चन के विषय में जानिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में जानिए, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इनके विषय में जानिए। तो आप जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित, उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिएगा। भौगोलिक महत्व में आप प्रयागराज से के पड़ोसी ज़िले जैसे प्रतापगढ़ हो गया, आपका कौशाम्बी ज़िला हो गया, और उसके बाद आपका ये मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, तो आप इनके पड़ोसी जिलों से संबंधित जानकारी जरूर रखिएगा। नदी गंगा यमुना सरस्वती, बाकी अगर कोई छोटी छोटी नदी आती है मिलती है तो उनके विषय में जरूर जानकारी रखिए। झील खनिज
पश्चिम बिहार व अभ्यारण्य, इन सब के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिएगा। राजनीतिक महत्व में अगर वर्तमान समय में कोई MP है प्रयागराज से और तो उनके विषय में जानकारी रखिए, MLA है तो उनके विषय में जानकारी रखिए, और मिनिस्टर अगर यहाँ से कोई है, मंत्री है तो उसके भी विषय में जानकारी रखिए, मेयर कौन है, ठीक है, उनके भी विषय में जानकारी आपको रखनी है राजनीतिक महत्व में। शैक्षणिक महत्व में जैसे विश्वविद्यालय आपके यहाँ आपके ज़िले में विश्वविद्यालय नहीं है तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर आप इलाहाबाद के निवासी हैं या प्रयागराज के निवासी हैं तो आप ज़रूर अपने विश्वविद्यालय का उल्लेख कीजिए। कोई फैजाबाद का निवासी है तो अपने विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, या इलाहाबाद के हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में ज़रूर चर्चा करनी है। ये स्थापना कब हुई थी, ठीक, कौन कौन से विद्वान यहाँ से निकले हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी ज़रूर रखिएगा। अगर आपके ज़िले में कोई डिग्री कॉलेज है, सरकारी डिग्री कॉलेज है तो ज़रूर जानकारी रखिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके भी विषय में अच्छे से जानकारी रखिए। सांस्कृतिक महत्व में आप आयोजन, खान पान और मेले, जैसे प्रयागराज में कौन सा मेला फेमस है, कुंभ मेला। महत्वपूर्ण स्थान जरूर ध्यान रखिएगा, या वस्तुएं, जैसे महत्वपूर्ण स्थान आपका चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया, खुसरो बाग हो गया, भरद्वाज पार्क हो गया, तो बड़े हनुमान जी, तो इन सब के विषय में आप ज़रूर जानकारी रखिए। या आपका हाई कोर्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अपने ज़िले में सभी छात्र अपने ज़िले में ये सब चीज़ें देख लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।